कि विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। और दैनिक कृत्य संपन्न करने के बाद भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आगे की यात्रा पर चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे आगे जब चले तो गंगा पार करना था, जहां पर सरयू गंगा का संगम था। वहां पर जब गंगा पार नदी पार करने लगे तो जहां पर सरयू और गंगा दोनों नदियों का जल प्रवाह में घर 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 की ध्वनि आ रही थी, तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि बारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमलो ध्वनि। हे मुनिवर, ये कैसी ध्वनि आ रही? तो सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, यहां पर सरयू और गंगा दो धाराओं का मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, सरयू क्या है? यद्यपि राम जी सरयू जी के विषय में जानते हैं, अयोध्या में प्रकट हुए, 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान करते हैं राम जी। और सरयू जी ने राम जी को अपनी गोद में बैठा करके खिलाया है, दुलार किया है। रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है कि श्री दशरथ जी महाराज नित्य सरयू स्नान के लिए जाते और प्रातःकालीन संध्या वंदन करके तब वहां से लौटते। दशरथ जी सरयू स्नान करने के लिए गए। चारों भाइयों की जब नींद खुली, उठे तो सबसे पहले बाबूजी को ढूंढने लगे। बाबूजी कहाँ गए, बाबूजी कहाँ गए? सेवकों ने बताया कि महाराज तो सरयू स्नान करने के लिए गए। चारों भाई महल से निकले और दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंच गए। छोटे छोटे 5-6 वर्ष के राम जी, भरत जी, सबकी आयु 5 से 6 वर्ष के बीच। चारों भाई दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंचे। दशरथ जी महाराज संध्या वंदन कर चुके थे, गायत्री का जप कर रहे थे, आंख बंद करके गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहे थे। तब तक चारों कुमार पहुंचे और झम झम पानी में कूदे दशरथ जी के पास, बाबूजी करते हुए। जब पानी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई कूदे, पानी में हलचल हुई। दशरथ जी चौंक गए, कौन आ गया? आंख खोल करके देखा तो इधर राम जी, इधर लक्ष्मण, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न। अब तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। ये चारों बालक एक साथ पानी में कूद पड़े, कहीं ये डूब न जाएं, इनको तैरना नहीं आता। दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो गए कि राम जी को संभालूं, कि लक्ष्मण को संभालूं, कि भरत को संभालूं। अंत में दशरथ जी महाराज ने सरयू महारानी से प्रार्थना की, हे सरयू, आप कृपा करो, मेरे चारों बालकों की रक्षा करो। और 8 श्लोकों में दशरथ जी महाराज ने सरयू जी की स्तुति की। उसका नाम है सरयू अष्टकम। 8 श्लोकों में दशरथ जी महाराज ने सरयू महारानी की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सरयू महारानी प्रकट हो खेलने वाले हैं, मेरा यही स्वरूप। और सरयू महारानी ने अपने उस दिव्य स्वरूप का जब दर्शन कराया तो दशरथ जी ने क्या देखा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक सरयू महारानी के गोद में बैठे हुए खेल रहे हैं। ये सरयू जी का नित्य स्वरूप माना गया है अयोध्या में। और फिर सरयू महारानी ने भगवान श्री राम को मोतियों की माला धारण कराई, अन्य तीनों कुमारों को भी माला धारण कराई। और सरयू जी ने कहा दशरथ जी से, राजन, कोई व्यक्ति सरयू स्नान करने के लिए आए तो सबसे पहले मेरे इस स्वरूप का ध्यान करे। मेरी गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक बैठे हैं। इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद
मुझे प्रणाम करके और इन चारों कुमारों को प्रणाम करके जो व्यक्ति सरयू में स्नान करता है वो संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। तो सरयू में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाने जाए तो पहले इस रूप का ध्यान करना चाहिए कि सरयू महारानी की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक बाल रूप में विद्यमान है, विराजमान है। जिन सरयू का राम जी से इतना घनिष्ठ संबंध, वो राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सरयू क्या है, जैसे सरयू को जानते ही नहीं। तो विश्वामित्र जी सरयू जी का परिचय देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर एक सरोवर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से बनाया। ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदं मानसं सरः। ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से कैलास पर्वत पर उस सरोवर को प्रकट किया है और भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली जो सरयू नेत्रजा हैं, उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखकर ले जाकर के वहां पर मानसरोवर में स्थापित किया। सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं और सरयू का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हुए और वे प्रेम के आंसू भूमि पर टपकते। उसके पहले ब्रह्मा जी ने उस जल को अपनी अंजुलि में रोक लिया, भगवान के प्रेमाश्रु को, और उसे अपने कमंडल में रख लिया। समय आने पर उसी जल को ब्रह्मा जी ने ले जाकर के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर में स्थापित किया। मानसरोवर ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया और फिर उसी मानसरोवर में उस जल को स्थापित कर दिया। उस सरोवर से वो जल जब बह करके चला तो वही जल सरयू नदी के रूप में प्रवाहित हुआ। सरोवर से प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा। मानसरोवर से सर से प्रकट होने के कारण उनका नाम सरयू पड़ा। विश्वामित्र जी ने सरयू की उत्पत्ति की ये कथा राम जी को सुनाई, गंगा जी का प्रसंग सुनाया और कहा यहाँ पर तस्यायमतुल शब्दो जाह्नवीं अभिवर्तते। सरयू जी की धारा गंगा के धारा में मिल रही है और इसी कारण से ये ध्वनि प्रकट हो रही है। आगे जब वहां से चले, गंगा पार करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब चले तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल देखने में तो जंगल था, लेकिन उस जंगल के अंदर जो भग्नावशेष थे, उन भग्नावशेषों को देख करके राम जी ने कहा, गुरुदेव यहां तो कभी कोई नगर हुआ करता था ऐसा लगता है, क्योंकि प्राचीरें, इष्टिकाएं, मिट्टी के टूटे हुए भांड पात्र, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है यहां कभी कोई नगर अथवा गांव रहा होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुमने ठीक समझा है, ये पहले बहुत बड़ा जनपद था, इसका नाम था मलद, और इसी जनपद से सटा हुआ एक जनपद और था जिसका नाम था करूष। ये मलद और करूष नाम के जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, बड़े समृद्ध थे। मलदाश्च करूषाश्च ममा मंगलधारिणौ, ये दोनों जनपद बड़े स्फीत जनपद थे।
लेकिन यहां पर एक राक्षसी आ गई जिसका नाम ताड़का, और ताड़का ने नगर के सभी लोगों को मार डाला, खा गई। ये पूरा नगर जंगल बन गया और इसी जंगल में वो ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। यहां पर देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, पुरावृत्त बधे राम मलेन समभिप्लुतम, वृत्रासुर के वध के बाद जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो देवताओं ने इंद्र को ला करके यहीं पर उनका अभिषेक किया मंत्रों के द्वारा, और उनकी ब्रह्म हत्या विमुक्त हुई। उनकी ब्रह्म हत्या का मल जहां पर धुला गया उसका नाम मलद, ये मलद जनपद है। लेकिन कालांतर में ताड़का ने इस जनपद के सभी लोगों को मार डाला और अब ये जंगल हो गया, और वो ताड़का जंगल में रहती है और इसी रास्ते से चलना है। राम जी ने कहा कहाँ रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां से लेकर के आगे 6 कोस के बीच में घूमती टहलती रहती है, उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है, यहां से 6 कोस की दूरी तक। सेयम पंथान मावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन की सीमा में ये राक्षसी रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना। कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि ये तो स्त्री है, स्त्री के ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, तब तो ये हम सबको मार डालेगी। इसलिए न हिते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना। कोई बात बड़े लोग कहें तो उसे मान लेनी चाहिए। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बड़ों की आज्ञा यही सबसे बड़ी सेवा हो, और उस आज्ञा में शास्त्रीय प्रमाण भी मिल जाए तब तो फिर पालन करने में और उत्साह होता है। विश्वामित्र जी ने अपनी आज्ञा में शास्त्रीय प्रमाण को भी जोड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा राम, विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां भृगु जी की पत्नी सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया। तो भगवान विष्णु के द्वारा यह कार्य एक बार किया गया है, यही नजीर है। जैसे न्यायालय में नजीर होती है, इस तरह के मुकदमे में, इस तरह के कार्य में ऐसा फैसला कोर्ट ने दिया था, तो इस प्रकरण में भी ऐसा बिंदु बनता है, इसलिए उस फैसले के आधार पर इसमें फैसला किया जाना चाहिए। ये नजीर है कोर्ट की। न्यायाधीश बैठे हुए, ये लोग तो सब यही करते, तो इसको नजीर कहते हैं। हमारे यहाँ इसको न्याय कहते हैं। भाषा का अंतर है, नजीर उर्दू अरबी के शब्द हैं और न्याय हमारा शब्द है। तो न्याय, ये न्याय कहता है, विश्वामित्र जी कहते हैं ये न्याय कहता है कि अगर कोई स्त्री संसार के लिए काल बन जाए तो ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। आजकल तो महाराज व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार। अभी होली का उत्सव बीता है, एक घटना सुनकर के मुझे हंसी आई, और घटना भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला। बिहार में महिलाओं का कोई संगठन, उस संगठन ने झंडा लेकर गांव-गांव जाकर के होलिका दहन का विरोध किया। क्यों? बोले ये स्त्री का अपमान है।
एक स्त्री को प्रतिवर्ष तुम लोग जलाते हो होलिका को, ये नारी जाति का अपमान है। शुरू हो गई राजनीति। अरे नारी जाति का अपमान है, लेकिन उस नारी ने कितना अनर्थ किया था। भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर के जलाने के लिए बैठ गई। ब्रह्मा का वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगा, लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के बैठी तो प्रहलाद जी तो नहीं जले, होलिका जल गई। तो उस समय तुमको जाकर के बचाना चाहिए था। तुम्हारा महिला संगठन उस समय कहां था? क्यों नहीं बचाने गए होलिका को? आज फालतू की बात कर रहे हो। और ब्रह्मा का वरदान था कि ब्रह्मा का वरदान उसे जला नहीं सकता। बोले ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया। फिर बोले ब्रह्मा का वरदान भी झूठा नहीं हुआ। क्यों? बोले ब्रह्मा ने वरदान दिया था अग्नि तुमको नहीं जला पाएगी। तो होलिका को अग्नि ने नहीं जलाया। तब किसने जलाया? बोले होलिका को राम जी की क्रोध की अग्नि ने जला दिया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। अग्नि ने तो होलिका को नहीं जलाया, लेकिन राम जी के क्रोधाग्नि में वो जल गई। तो आज भी लोग राजनीति करते हैं, कहते हैं नारी जाति का अपमान हुआ। उस नारी होलिका ने कितनों को जलाया होगा, कितनों का विनाश किया होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि अगर नारी ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो संसार के लिए काल बन जाए तो ऐसी नारी को भी मार देना चाहिए। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया। इंद्र ने श्रूयते हि पुरा सक्रो विरोचन सुताम नृप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथराम अभ्यसूदत। विरोचन की पुत्री मंथरा राक्षसी थी। ये अयोध्या वाली मंथरा नहीं, ये दूसरी मंथरा थी। इसका भी नाम मंथरा था। ये विरोचन की पुत्री थी। सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो इंद्र ने उसका वध किया। ये दो नजीर विश्वामित्र जी ने प्रस्तुत की। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां को मारा और इंद्र ने विरोचन की बेटी को मारा। हे राम, विष्णु के तुम अवतार हो और ये कार्य तुम्हारे द्वारा पहले भी हो चुका है। और इंद्र ने मंथरा का वध किया था। इंद्र के आप छोटे भाई हो, अनुज हो। भगवान का एक नाम है उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई हैं। वामन अवतार में भगवान इंद्र के छोटे भाई बने उपेंद्र। और आज राम जी विश्वामित्र जी के साथ जहां जा रहे हैं, कहां? बोले बक्सर। ये बक्सर वामन भगवान का आश्रम था, वामन भगवान की तपस्थली है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना, इसका वध कर देना। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। राम जी ने यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। इस ताड़का को मैं मारूंगा, लेकिन क्यों? बोले गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण के हित के लिए मैं ताड़का को मारूंगा। विराजो। रामचंद्र भगवान की जय। हमारे लोक गायक आपके री विराजिए। ये हमारे शिष्य भी हैं। कोरोना काल में इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए थे। जरे या कोरोना बीमारी वो भिखियारी बनाई गई। हमने जब सोशल मीडिया पर सुना उस समय बड़ा अच्छा लगा। बाद में संजोग ऐसा बना कि और इन्होंने समाश्रयण किया, दीक्षा ली, और आपकी बड़ी निष्ठा है मेरे प्रति। आपके लिए मंगल कामना विराजे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था
कि भगवान श्री राम ने कहा गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, देशस्य च हिताय च, इस देश के हित के लिए। अर्थात ये तीन हित बड़ा महत्वपूर्ण है। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो धर्म है। यही राम जी ने कहा। राम जी ने कहा देश की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः, हे भगवान आपके वचन का मैं पालन करूंगा। ये कहते हुए राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और जोर से पकड़ करके खींचा और छोड़ा। धनुष की डोरी छोड़ते ही ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद भंग हुई और वो विशाल रूप धारण करके दौड़ती हुई आ गई। जब ताड़का आई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध करके ताड़का जब दौड़ी, उद्यम्य बाहुम गर्जंती, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का जब आई तो विश्वामित्र जी ने देखा। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बड़ी भयानक है, कहीं राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी आगे आ गए और विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा, तिष्ठ तिष्ठ। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा, ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी का ऐसा तपोमय तेज था। विश्वामित्र जी ने कहा, हुंकार किया, विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्षताम। हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने उसको वहीं स्तब्ध कर दिया, रोक दिया। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण को गले से लगाया और विश्वामित्र जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी विजय हो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तब राम जी ने कहा, गुरुदेव अब मैं ताड़का को मार दूंगा। ले अब मार देंगे? मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मारने में समर्थ हो जाऊंगा। राम जी के अंदर अभिमान नहीं। राम जी कहते हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं ताड़का को मारूंगा। दूसरा कोई होता तो कहता हम मारेंगे, लेकिन राम जी ने कहा, गुरुदेव अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मार दूंगा। ये शक्ति कैसे आ गई? मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरु जी, गुरु की अगर कृपा हो तो शिष्य कुछ भी कर सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पानी बनी रहे तो शिष्य क्या नहीं कर सकता। फिर तो राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने चले। तब तक लक्ष्मण जी ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का के नाक कान को काट लिया। ताड़का का नाक कान जब कट गया तो खून की धारा बही, एक इधर से एक इधर से, एक सामने से। रामायण में तो इतिहास है कि जब कोई ऐसा प्रसंग आया है तो राक्षसियों की नाक कटी है, लेकिन कलयुग में तो कितनों की नाक कट जाती है। ताड़का की नाक जब कटी, इधर से खून की धारा और सामने से खून की धारा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे कल्पना करो कज्जल का पर्वत हो, कोयले का पर्वत हो काले रंग का, और उस काले रंग के कोयले के पर्वत से 3 धाराएं लाल रंग की प्रवाहित हो रही हो, प्रपात हो रहा हो, झरना झर रहा हो।
अब तो महाराज हुंकार करती हुई वो दौड़ी, तामा पतंतीम वेगेन विक्रांताम अशनीमिव, और आकर के उस पत्थर की वर्षा करने लगी। अंधकार प्रकट किया, अनेक प्रकार की माया प्रकट किया ताड़का ने, लेकिन राम जी ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का की समस्त माया को निरस्त कर दिया और फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का को भगवान ने मार दिया। आज प्रारंभ में जो पद गा करके एक भक्ता ने नृत्य किया, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। इसी पद की एक पंक्ति यह भी है कि एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का कल्याण कर दिया। राम जी दो बाण चलाते ही नहीं। जहां पर राम जी के बाण के पराक्रम का, कहते हैं राम जी के बाण का पराक्रम क्या है, बोले द्विसरह नाभिसंधत्ते। राम जी दो बाणों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? बोले दो बाण के प्रयोग की जरूरत किसको पड़ती है? बोले जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए उसको दूसरे बाण की जरूरत पड़ती। जिसका एक ही बाण काम करने में पर्याप्त हो उसको दो बाण प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम जी का पराक्रम ऐसा है कि एक ही बाण से बड़े दुर्दांत शत्रु का भी संहार कर देने का सामर्थ्य भगवान के बाण में। राम जी किसी को दो बार नहीं देते। अगर राम जी से कोई कुछ मांगे, धन संपत्ति वैभव, तो राम जी उस व्यक्ति को, मांगने वाले को एक बार देते हैं। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को दो बार नहीं देते। लोगों ने कहा क्यों, राम जी बड़े कंजूस हैं, दोबारा नहीं देते। बोले राम जी कंजूस नहीं है, राम जी इतने उदार हैं कि एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा फिर उसको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये औदार्य है भगवान का। द्विस्थापयति नाश्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी दो बार नहीं बोलते हैं, राम जी एक बार बोलते हैं। दो बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है व्यक्ति? बोले पहली बार जो संभाल करके नहीं बोलता, सोच करके नहीं बोलता, संभल करके नहीं बोलता है, उसको दोबारा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलना पड़ता है। राम जी एक बार ही सोच समझ करके बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। रामो दुर्नाभिभाषते, यही राम का रामत्व है। एक ही बाण में ताड़का को भगवान ने मार दिया। फिर उसी समय स्वर्ग से देवता आए। सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, मार, ये सब देवता वहां प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुनिवर, आपने बहुत अच्छा काम किया। तोषिता कर्मणानेन स्नेहम दर्शय राघव। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। राम के द्वारा इस ताड़का का संहार हुआ। हे मुनिवर, आप अपनी करुणा और वात्सल्य राम जी के ऊपर वर्षण करें। ये सब कह करके देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवता विदा हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद जी ने कहा, राम अब आज एक रात्रि हम लोग यहीं इसी जंगल में निवास करें। क्यों? विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी ने ताड़का का संहार कर दिया, देवता लोग आ गए,
अब एक रात्रि राम जी यहाँ विश्राम कर लेंगे तो ये धरा पावन हो जाएगी। फिर तो एक रात्रि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी उस जंगल में ताड़का वन में विश्राम करते। दूसरे दिन प्रातः काल वहां से आश्रम के लिए चले। जब आश्रम के लिए चले तो विश्वामित्र जी ने सोचा, अर्पण कर देना इसका नाम शरणागति, अर्पण कर देना इसका नाम शरणागति। हमारा सब कुछ भगवान का, केवल सब कुछ भगवान का, केवल इतना भगवान का, बाकी हमारा। ये अधूरा समर्पण, पूरा समर्पण भगवान को। भगवान कहते मैं थोड़ा नहीं लेता, मुझे सब कुछ चाहिए। बच्चों जैसा स्वभाव, जैसे बच्चे को कोई चीज दो और थोड़ा दो, बोले वो पूरा ही लेना चाहिए। हमारे रघुनाथ जी भी ऐसे। रघुनाथ जी कहते हैं तुम अपना सब कुछ हमें समर्पित करो। ये नहीं कि केवल बस इतना, इतनी जमीन, इतना पैसा, इतनी मिठाई हमने समर्पण किया, बाकी हमारा है। भगवान कहते हैं ऐसे समर्पण हमको नहीं अच्छा लगता। तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है, मैं कहीं ले नहीं जाऊंगा। भावना तुमको करनी है, तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित करो, ये भावना करो। और तुम्हारा अगर सब कुछ हमारा होगा तो हमारा भी सब कुछ तुम्हारा होगा। ये सिद्धांत है। गीता में भगवान ने यही तो कहा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर तुम्हारा सब कुछ मेरा है तो फिर मेरा भी सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए। और तुम सोचो कि हम भगवान को ठग लें, नकली सोने का मृग बना करके रावण लेकर के आया, कि नकली सोने का मृग राम जी को दे दें और असली स्वर्णमयी सीता जो है हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम, उनको मैं अपने लंका लेकर के चला जाऊं। राम जी ने कहा हम कच्चे व्यापारी नहीं हैं, नकली सोने का मृग देख करोगे तो तुमको भी नकली मिलेगा। तुम पूरा समर्पण करोगे तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम हमारे साथ चतुराई करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चतुराई करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जीव अपनी चतुराई में लगा रहता है। जीव सोचता है 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके का काम करा लें। भगवान कहते हैं बच्चा चतुराई मत करो, जानता है। इसी को लोग भक्ति समझते हैं। 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी चढ़ाया और महाराज हमारा ये काम, हमारा ये काम। भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी भक्ति है वैसे ही फल मिलेगा। तो रावण नकली सोने का मृग लेकर के आया तो भगवान ने भी नकली सीता तैयार कर दी, असली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निसाचर नासा। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। छाया सीता, छाया सीता का मतलब छाया कापी, फोटो कापी, डुप्लीकेट। छाया सीता तैयार कर दी, रावण लेकर के गया। परिणाम क्या हुआ? बोले जिन सीता जी के चरण पड़ने पर अयोध्या का साम्राज्य और भी दिव्य हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते ब्याही राम घर आए, राम जी तो पहले ही से करके आए, माने सीता जी को लेकर के आए। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई बरबारी। 8 चौपाइयों में, 7 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने अयोध्या के विलक्षण उत्कर्ष का वर्णन। श्री जी के आगमन से, किशोरी जी के आगमन से जो अयोध्या पहले से दिव्य थी वो और अति दिव्य हो गई। ये किशोरी जी की महिमा है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम। कौन सी सीताम? राम बल्लभाम सीताम, जो राम जी की बल्लभा है।
लेकिन सीता जी लंका गई तो क्या हुआ? लंका का ऐश्वर्य बढ़ा कि घटा? गई तो सब घटा करके जो बचा था वो भी नष्ट करके लंका में आग लग गई महाराज। काल रात्र निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि बन गई लंका के लिए। क्यों? बोले असली सीता गई ही नहीं। तो भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ चतुराई करेंगे। रावण केवल जानकी जी को ले जाना चाहता था, भगवान को नहीं ले जाना चाहता। यही स्थिति हमारी आपकी जीव की। ये जीव लक्ष्मी को तो चाहता है, नारायण को नहीं चाहता है। सोचता है लक्ष्मी जी से सब काम हमारा हो जाएगा। और कहीं कहीं पर विद्वानों ने लक्ष्मी की प्रशंसा में ये सब बातें कह भी दी हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीन स एव वक्ता सच दर्शनीय। लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही महान है। दुनिया में यही देखा जाता है। लेकिन लक्ष्मी को केवल व्यक्ति अगर चाहे और नारायण को छोड़ दे तो लक्ष्मी कभी नारायण को छोड़ करके जाती ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके कहीं जाती नहीं। और अगर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं तो समझ लेना वो लक्ष्मी नहीं है, वो अलक्ष्मी है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक ही जैसी दिखती। वेदों ने कहा अलक्ष्मीर में नस्यताम त्वाम वृणे। अलक्ष्मी का नाश हो और जो है लक्ष्मी हमारा वर्ण करे। तो लक्ष्मी कौन? बोले जो नारायण के साथ हो। इसीलिए जब लक्ष्मी अकेले जाती हैं तो उल्लू पे बैठ के जाती है। और जब भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाती हैं तो गरुण पर बैठ करके जाती हैं। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरम ययौ। भागवतकार कहते हैं कि लक्ष्मी जी के सहित, अपनी भार्या के सहित भगवान जब गरुण पर बैठ करके चलते हैं तो लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ चलती हैं तब गरुण पर बैठ करके आती हैं। और जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पे बैठ के जाती हैं। उल्लू उनका वाहन बन जाता है। इसका मतलब बोले केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी और तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी। तुम उल्लू बन जाओगे। उल्लू माने मूर्ख। भगवान से रहित जो लक्ष्मी है वो मूर्ख की सवारी करती है। और भगवान के सहित जो लक्ष्मी है वो गरुण पर बैठ करके आती हैं। और गरुण जी महाराज कौन हैं? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। वो वेदात्मा है, वेद की आत्मा है गरुण जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान को सब कुछ हम समर्पण करें। हमारा सब कुछ भगवान। संपत्ति सब रघुपति कहे आगे। संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजिताई। जो बिनु जतन चलो तजिताई। जो बिनु जतन चलो तजिताई। संपत्ति सब रघुपति के। और क्या भाव? कहते हैं सब कुछ भगवान का है और मैं अपने परिवार के सहित भगवान का सेवक हूं। मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये पूर्ण समर्पण। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो सब कुछ भगवान का हम मान ले, समर्पण कर दे। यही पूर्ण समर्पण। विश्वामित्र जी ने भी यही किया। विश्वामित्र जी ने सोचा जो बाकी विद्या है, मंत्र है, शक्ति है, वो सब मैं राम जी को अर्पण करूं और सब कुछ अर्पण करूं।
दंड चक्रम काल चक्रम वीर चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा उग्रम ऐन्द्रम चक्रम तथैव च, ये जितनी विद्याएं थीं, वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तव चानघ, अस्त्रम हयशिरो नाम क्रौंचमस्त्रम तथैव च, हयग्रीव अस्त्र क्रौंच अस्त्र वायव्य अस्त्र, ये सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित किया। अब इतने अस्त्र शस्त्रों का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया, गोस्वामी जी ने तो एक ही शब्द में कह दिया, आयुध सर्व समर्पित, कुछ नहीं छोड़ा, सर्वस्व समर्पण। इसी की बात मैं कर रहा था कि सब कुछ भगवान को समर्पण हो। आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आनी, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी, दीन भगत हित जानी, दीन भगत हित जानी। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचे। पहुंचते ही राम जी ने कहा, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें, संकल्प करें, यज्ञ प्रारंभ हो और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। अब आपका ये सिद्धाश्रम बन जाए। सत्यमस्तु वचस्तव, हे मुनिवर आपकी वाणी सत्य हो जाए। आपने इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा तो आपकी वाणी सत्य हो, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षाम प्रवेश। यहां तो वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा, अद्यैव दीक्षाम प्रवेश, आज ही आप दीक्षा लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। और श्रीमद् रामचरितमानस में बोले वहां भी इसी भाव का वर्णन है कि रात्रि में विश्वामित्र जी सायंकाल पहुंचे राम लक्ष्मण को लेकर, और ज्यों ही रात बीती सवेरा हुआ तो राम जी ने पहले यही कहा, गुरुदेव आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और यज्ञ प्रारंभ हो। रात कहा मुनि सन रघुराई, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, रात कहा मुनि सन रघुराई, रात कहा मुनि सन रघुराई, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, तुल मारी जिन साचर द्रोही, तुल मारी जिन साचर द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी। राम जी ने कहा, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। विश्वामित्र जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, संकल्प लिया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मख की रखवारी। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लग गए। कैसे यज्ञ की रक्षा कर रहे थे? धनुष बाण लेकर के कुर्सी लगा के बैठे थे, दूर से देख रहे थे कोई आएगा तो मार देंगे। ऐसी तो कल्पना भी नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा था। अनेक महर्षि अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ऋत्विक गण यज्ञ मंडप में बैठे थे। 7 दिन का यज्ञ था, 7 दिवसात्मक यज्ञ था। सोम की कोई संस्था थी। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। इष्टि,
सोम, पशु, इष्टि, पशु, सोम। फिर इन तीन प्रकृति की अनेक विकृतियां होती हैं यज्ञ में। सोम यज्ञ अनेक प्रकार का होता है। अश्वमेध भी सोम यज्ञ ही है, वाजपेयी यज्ञ भी सोम यज्ञ ही है। सोम, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, 6 दिन का वो सोम यज्ञ था। कोई बिलक जो विश्वामित्र जी करना चाहते थे, 6 दिन का, 7 दिन का यज्ञ था। विश्वामित्र जी ने पहले कहा था, अद्य प्रभृति सट्रात्रम रक्षताम राघवौ युवाम। 6 रात्रि तक यज्ञ की रक्षा होनी है। 7वें दिन तो पूर्णाहुति ही हो जाएगी, समापन हो जाएगा। दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहते थे, और एक साथ नहीं, बराबर की दूरी पर। राम जी यज्ञ मंडप के पूर्व द्वार पर टहल रहे हैं तो लक्ष्मण जी पश्चिम द्वार पर, फिर टहलते हुए राम जी दक्षिण द्वार पर आवे तो लक्ष्मण जी पश्चिम द्वार से उत्तर द्वार तक पहुंचे। दोनों भाई धनुष बाण लेकर सतत सावधान होकर यज्ञ मंडप के चारों तरफ परिभ्रमण करते हुए यज्ञ की सुरक्षा कर रहे थे। एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। चौपाई सुनकर के लगता है, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। ये दोनों चौपाइयां एक साथ हैं रामायण में। तो लगता है कि विश्वामित्र जी ने ज्यों ही यज्ञ शुरू किया तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। सुन मारीच निशाचर रोही लय सहाय, तुरंत मारीच सुबाहु आ गए और राम जी ने मार दिया। लेकिन तुरंत नहीं आए थे। इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर। जिस दिन विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, इसके बाद सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ये 7वें दिन की घटना है। 6-24 घंटे अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, तपोवन की रक्षा में, उन मुनियों की रक्षा में दोनों भाई लगे रहे। 6 दिन जब बीत गया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। 6 दिन बीत गए, अब यज्ञ समापन की ओर, अब असुरों के आने का समय हो गया है। दोनों भाइयों ने अपने धनुष पर बाण रखकर सतत सावधान होकर के इधर उधर देख रहे थे। तब तक मारीच और सुबाहु दोनों आ गए। और सहसाभिद्रुतो राम स्थान पश्यत ततो दिवि, ताम तेन रुद्रौघेण वेदीं वीक्ष समुच्छिताम। सुबाहु और मारीच ने आकाश में आकर के ऊपर से वेदी के ऊपर खून और हड्डी और मांस फेंकना प्रारंभ किया। ये राक्षस यज्ञ में कैसे विघ्न करते थे? बोले विश्वामित्र जी के यज्ञ में ऊपर से खून, हड्डी, मांस, मज्जा, मरे हुए पशुओं का अंग ऊपर से उसी वेदी पर यज्ञ मंडप पर गिरा देते। ये राक्षसों की बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है। आज भी जो राक्षस हैं इस धरती पर वो यही करते। जब दुर्गा पूजा होगी, गणपति पूजा होगी, विसर्जन का समय होगा तो मूर्ति के ऊपर ऐसे अशुद्ध गंदे पदार्थ फेंक करके उपद्रव खड़ा कर देते हैं। आज भी उन राक्षसों के वंशज विद्यमान है। और राक्षसों का तो यही नियम है कि मरने के बाद उनको गाड़ दिया जाता है, दफन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में विराध ने यही कहा है राम जी से। विराध ने कहा, हे रघुनंदन, जो राक्षस मर जाते हैं तो उन राक्षसों को इसी प्रकार मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। विराध ने कहा,
गत सत्वानाम एस धर्म सनातन, रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातन। विराध ने कहा कि राक्षस जब मर जाएं तो उनका अंतिम संस्कार ऐसे ही किया जाए, यही सनातन धर्म कहता है। हम राक्षसों का अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है। स्वयं विराध ने कहा और कहा हमको भी गाड़ करके आप चले जाओ। तब राम जी ने विराध को पटक कर लक्ष्मण से कहा गड्ढा खोदो। लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके तैयार किया। दोनों भाइयों ने मिल करके उसी में उसको दफन किया और तब वहां से राम लक्ष्मण आगे गए। तो इन राक्षसों का यही काम, ऊपर से मांस हड्डी की वर्षा की। राम जी ने देखा नीचे ये आवे तो मैं इनको मारूं और ये तो वेदी अपवित्र कर देंगे, ऊपर से ही सारा काम करके ये उपद्रव खड़ा कर देंगे। राम तुरंत वायव्यास्त्र का प्रयोग किया और वायव्यास्त्र का प्रयोग करके ऊपर से जो खून हड्डी गिरने वाला था उन सब को आकाश में ही उड़ा दिया, ऊपर ही ऊपर गायब कर दिया। और फिर भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र के द्वारा मारीच को भगवान ने मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा, 7 योजन गा सागर पारा। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने मार के समाप्त कर दिया। फिर तो सभी राक्षस जब मारे गए, यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ मंडप से निकल करके जब बाहर आए तो विश्वामित्र जी ने कहा कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया। हे महाबाहु, हे रघुनंदन, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे महाबाहु, तुमने अपने गुरु के वचन का पालन किया और आज ये मेरा सिद्धाश्रम बन गया। आज मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो गई। सिद्धाश्रममिदं सत्यम कृतम वीर महायशः। हे भगवान, हे रघुनंदन, आज मेरे सिद्धाश्रम को आपने सिद्धाश्रम बना दिया। सही रामम प्रशस्यैवं ताभ्याम संध्यामुपागमत्। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा की और फिर तीनों संध्या वंदन करने के लिए चले गए। ताभ्याम संध्या मुपागमत। और फिर विश्वामित्र जी के आश्रम में ही राम जी ने कुछ दिनों तक निवास किया। यज्ञ हो जाने के बाद तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। रहे कीन्ह विप्रन पर दाया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। ब्राह्मणों पर कृपा करके, उन मुनियों पर कृपा करके रघुनाथ जी कुछ दिन तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। उसी समय जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया। विदेहराज जनक के यहां भी यज्ञ का आयोजन हुआ था। उस यज्ञ का निमंत्रण आया तो निमंत्रण जब आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। अगर मैं राम जी को अयोध्या पहुंचाने जाता हूं तो जब तक अयोध्या इनको पहुंचाएंगे फिर लौटेंगे तब तक जनक जी का यज्ञ हो जाएगा। और अगर जनक जी के यज्ञ में मैं चला जाऊं, इनको अयोध्या पहुंचाने न जाऊं, तो कहीं राम जी मन में ये न सोचें कि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आए थे और कहाँ कहाँ गली गली घुमा रहे हैं। अब काम हो गया तो छुट्टी करो भाई, अपने घर चले। और दशरथ जी भी मन में सोचेंगे अपने काम के लिए ले गए थे
काम हो गया और इसके बाद भी मेरे पुत्रों को लेकर के नहीं आए, तो दशरथ जी के मन में कहीं ऐसा भाव न हो। इसलिए विश्वामित्र जी बड़े धर्म संकट में पड़े, क्या करें। जनकपुर से निमंत्रण आया। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के लिए ही इनका अवतार हुआ और यज्ञ से इनका अवतार हुआ, यज्ञ से ही प्रकट हुए। इनको प्रकट करने के लिए दशरथ जी ने यज्ञ किया और ये मुझे भी मिले हैं तो यज्ञ के बहाने ही मिले हैं। मेरा ही यज्ञ कराने के लिए मेरे साथ आए, अगर यज्ञ का प्रयोजन न होता तो ये ना आते। तो ये यज्ञ से इनका जो मन जुड़ा हुआ है, ये यज्ञ पुरुष हैं। सुनेंगे कि जनक जी यज्ञ कर रहे हैं तो चलने को राजी हो जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण करा दिया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी चल करके पूर्ण करा। कैसा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। बोले ये धनुष यज्ञ, ये धनुष यज्ञ कैसा यज्ञ है? कहते हैं उसका नाम धनुष यज्ञ ये लोक में प्रचलित हो गया। वस्तुतः वहां भी कोई सोम यज्ञ ही हो रहा था, कोई बड़ा यज्ञ आयोजन किया था जनक जी ने, क्योंकि जनक जी बहुत बड़े कर्मयोगी भी हैं, ज्ञानी तो हैं लेकिन साथ साथ कर्मयोगी भी। आज का ज्ञानी तो पहले कर्म भ्रष्ट होता है। आज थोड़ा ज्ञान हो जाए वेदांत का तो कहते हैं अरे ये कर्म तो बंधन का कारण है, हम तो परमहंस हैं। लेकिन असली ज्ञानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते, गीता में। जो कर्म के फल का त्याग करे, कर्म सब करे, यज्ञ करे, दान करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, संध्या करे, वंदन करे, आचार विचार शिष्टाचार पवित्रता स्पर्शा स्पर्श शास्त्र के नियमों का कट्टरता से पालन करे, लेकिन फल की आकांक्षा न करे, वो असली त्यागी। और केवल फटक चंद गिरधारी बन जाओ और कहो हम परमहंस हो गए, हम इन सब चीजों को नहीं करते, नहीं मानते, बोले तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। गीता कहती है यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते। और ऐसे भी तुम कर्मों का त्याग नहीं कर पाओगे जीवन में। अच्छे कर्मों का तुम त्याग तो कर देना चाहते हो, लेकिन कर्म का त्याग कर दो ये संभव नहीं। कुछ न कुछ तो करोगे ही, दूसरे काम करोगे। भगवान कहते हैं कि बिना कर्म किए व्यक्ति एक क्षण रह नहीं सकता। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण बिना काम किए तुम नहीं रहोगे, कुछ न कुछ करोगे। बोले महाराज हम सोएंगे तब? बोले तो सोना भी एक कर्म है, तुम सो रहे हो, सोने की क्रिया तुम्हारे द्वारा हो रही है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर से क्रिया होती रहेगी, लेकिन शास्त्र सम्मत क्रिया हो तो कल्याण है, और शास्त्र विरुद्ध क्रिया होगी तो वो नाश का कारण बनेगा। इसलिए गीता ने कहा कि शास्त्र सम्मत जो क्रिया है वो तुम्हारे जीवन में रहे, उसे मत छोड़ो। और शास्त्र सम्मत क्रियाओं में लगे रहोगे तो गलत काम करने का समय ही नहीं मिलेगा। गलत काम करने का समय कहां बचेगा? क्योंकि समय तो चलता रहेगा। बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन उसको हम रुचि समझते हैं कि हमको अच्छा लगे तो हम करें, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। जनक जी महाराज ऐसे ज्ञानी हैं कि वो सारे कर्म भी करते हैं लेकिन कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रखते, और परम ज्ञानी हैं। राज्य भी करते हैं, प्रजा का पालन भी करते हैं, न्याय करते हैं, दंड देते हैं, लेकिन किसी में उनकी आसक्ति नहीं। ऐसे योगी भोग में रहते हुए भी भोग में लिप्त नहीं। जनक जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा जोग भोग मह राख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यो। जनक जी महाराज
संसार के भोग में वैभव में रह करके भी वो जोग में ही रहते। यही जनक जी का योग। तो जनक जी के यहां भी यज्ञ चल रहा था। कोई बड़ा स्रोत यज्ञ था और वहीं पर तद्धि यज्ञ फलम तेनो मैथिलेनोत्तमम धनु याचितम नरशार्दूल सुनाभम सर्वदैवतैहि। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मेरे साथ चलोगे तो वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिले।